हेलो। सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या मैं सिर्फ आपकी नजर में गुजार दूं। मुल्की सियासत में एक और मुबैना स्कैंडल की एंट्री। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो टेप लीक। मैंने इंफॉर्मेशन देनी थी कि खान साहब के काफी मैसेजेस आए थे कि हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो मुझे बहुत मैसेजेस किए हैं। मलिक रियाज की गुफ्तगू अब इम्पॉसिबल है ना? आसिफ अली जरदारी का जवाब, ठीक है मैं सिर्फ आपकी नजर में लाना चाहता था। मलिक रियाज का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटीशन, कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। बोले अदालत हमें बता दे कि क्या पुरअमन एहतजाज जमहूरी पार्टी का हक नहीं। क्लियरेंस मिलने पर इतने लोगों को बाहर निकालूंगा कि पहले कभी भी ना निकले होंगे। साजिश का 6 हफ्ते में पता चल गया। सानेहा मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह को सजा हो जाती तो ये वाकयात रूनुमा ना होते। मर जाएंगे मगर इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। कारकुन फिर मार्च की तैयारी करें। इमरान खान, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम उसको भी नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। पाकिस्तान को बैरूनी कोई खतरा नहीं, सिर्फ इमरान खान से अंदरूनी खतरा है। जो इनकलाब सुप्रीम कोर्ट के जरिए लाना चाहते हो, अवाम उसे नाकाम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फितनाबाज से दूर रहे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। बोली जिहाद तो तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, कासिम और सुलेमान को लंदन में क्यों बिठाया हुआ है? जो शख्स अपने मफाद के लिए मजहब को इस्तेमाल करे उससे खतरनाक कोई नहीं। डिप्टी स्पीकर जिसने आईन और कानून की पामाली की, इमरान नियाजी के कहने पर वो कान में कहता है, खान साहब जरा इस्लामी टच दो। तुमने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया और अब खाली कुर्सियों से, खाली सड़कों से इस्लामाबाद में सुबह 8:30 बजे खिताब किया, अब कहता है 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूं। कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान खान ने इस रियासत मदीना का नारा लगाकर गरीबों के घर गिराए और अपना घर रेगुलराइज कराया। इमरान खान ने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया। कासिम सूरी कहता रहा कि इस्लामी टच भी दें। इमरान खान ने जितने टच देने थे दे दिए। इमरान नियाजी ने इंतशार फैलाया। कांस्टेबल जावेद के बच्चों को बाप के साए से महरूम कर दिया। इमरान नियाजी दोबारा इंतशार फैलाया तो तुम्हें जेल का टच दिया जाएगा। कहते हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात जब हम कहते थे होने चाहिए तो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब, आज आपको NRO नहीं मिलेगा। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। लिखें तारीख इलेक्शन की, अगस्त 2023। इमरान खान को सुकून की गोली खाने का मशवरा दिया था। गोली का असर खत्म होता है तो टीवी पर आ जाते हैं। हर रोज मातम करने से फर्क नहीं पड़ेगा। 4 साल आपकी हुकूमत रही, मॉडल टाउन केस का फैसला क्यों नहीं कराया?
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, बोली के पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो असलहा क्यों जमा किया? कांस्टेबल कैसे शहीद हुआ? सरकारी अमलाक को जलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपकी तैयारी 6 सदियों में भी नहीं हो सकती। महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये अवाम को जो रिलीफ दिया वो इनका हक था। लोग महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला दिल पर पत्थर रख कर किया। एटमी धमाकों पर नवाज शरीफ ने किसी को धमकियां नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ पैकेज से खल्क़े खुदा की मुश्किलात कम होंगी। शहबाज शरीफ नाम है खिदमत का, आम आदमी के दुखों के मदावे का। इमरान खान, आपने तो 4.25 साल कौम को तकलीफ में मुब्तला किए रखा, आपको हुक्मरानी का कोई हक नहीं। इमरान खान, आप उल्टे भी हो जाओ, शहबाज शरीफ की हवा को भी नहीं छू सकते। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं 73 लाख, उनका डेटा हमारे पास मौजूद है, उनके फ़ोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम फिल फॉर 1 जनवरी के बाद से या अगले 2 दिनों के अंदर अंदर कल के हम उनको पैसे देना शुरू कर देंगे। वो उनके फ़ोन पे आ जाएंगे और उनको 2000 रुपया वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल और डीजल, सस्ता डीजल स्कीम के तहत मिल जाएंगे। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई का तूफान आया। पेट्रोली मसनूआत की कीमतें खुशी से नहीं बढ़ाई। ये काम न करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाता। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले फिलहाल बिजली की कीमत बढ़ाने की कोई समरी हमारे पास नहीं आई। IMF के 60 स्टाफ लेवल मुआहिदे जून में हो जाएंगे। रमा माली साल 1 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म का रिलीफ बराए नाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बाद अवाम पर एक और वार। घी की कीमतों में इजाफा, 2 दिनों में घी की कीमतें 10 रुपए बढ़ गईं। 500 रुपए वाला घी 510 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। अवाम सर पीट कर रह गए। कहते हैं यह है नई हुकूमत का रिलीफ, ऐसा रिलीफ देना था तो इससे अच्छा था ना देते। नया चेयरमैन नैब कौन होगा? हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में नए चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर मुशावरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सर फहरिस्त। मकबूल बाकर का नाम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में ज़ेर गौर आया। पहली बात तो यह है कि ये जो मुकदमात इन्होंने किए हैं मुख्तलिफ थानों में, अब सुना FIR इस्लामाबाद में भी दर्ज हुई है, तो बहरहाल ये तो लीगल प्रोसेस इसलिए चलता रहेगा। मुल्क के मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं। मुल्क में इस वक्त जो है कोई हुकूमत नहीं है अवामी जिसकी हमायत हो। महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आ गया है, मज़ीद आगे आने वाला है। हुकूमत कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की तवज्जो अपने केसेस की तरफ है। ये लोग नए चेयरमैन नैब को लगा रहे हैं। चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए जो भी आएगा वो सियासी एतमाद के जरिए आएगा। राजा रियाज को लोटा एसोसिएशन की हैसियत से अपोजिशन लीडर लगा दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को पता है कि लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर प्रोसेस कराया जा रहा है। FIR का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जहलम में दर्ज मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
पुलिस को फौरी फवाद चौधरी और फराज चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का दोनों भाइयों को 10 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। आज़ादी मार्च के दौरान अमनो अमान में खलल डालने पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, जरताज गुल समेत 200 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में नामजद। FIR में रास्तों की बंदिश, कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी। सलमान शहबाज और दीगर इश्तिहारियों के खिलाफ FIA ने जवाब जमा करा दिया। सूबे का खादिम रहा हूं, सरकारी खजाने से तनख्वाह न कभी TADA लिया, पेट्रोल भी खुद डलवाता था, अपने खानदान के अरबों रुपए का नुकसान किया। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस को खत। कहते हैं जजेस तकर्रुरी में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तयनात किया गया। जजेस तकर्रुरी के लिए इजलास से मुताल्लिक अवाम को इल्म होना चाहिए। काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होने पर भी एतराज उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चाइनीज़ कंपनी की सरमायाकारी के सिलसिले में जायजा इजलास। एहसन इकबाल की पाकिस्तान चीन के कसीरुल जहद ताल्लुकात और सरमायाकारी में मुमकिना मौक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की चाइनीज़ कंपनियों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। चाइनीज़ कंपनियों के मुलाजमीन की मौसर सिक्योरिटी की भी हिदायत। बोले पाक चीन मुश्तरका सरमायाकारी के मंसूबों को जल्द फाल करने के लिए सहूलत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बड़ा फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हमजा शहबाज ने मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने की मंजूरी दे दी। हमजा शहबाज का बरवक्त बैज न खरीदने के हवाले से इंक्वायरी का हुक्म। फैसलों पर पेशरफ्त के बारे में रोजाना की बुनियाद पर अपडेट करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हेल्थ सेक्टर पर इजलास। महकमा सेहत की 96 स्कीमों के लिए 11.2 बिलियन रुपए के फंड्स जारी। मुराद अली शाह की सेक्रेटरी वर्क्स को काम तेज करने की हिदायत। वर्क्स डिपार्टमेंट अपने इंजीनियर्स को तेज करें ताकि इमारतों की तामीर मुकम्मल हो। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। पाकिस्तानी कौह पैमा सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने माउंट मकालो सर कर ली। 8,463 मीटर ऊंची माउंट मकालो दुनिया की 5वीं बुलंदतरीन चोटी है।